लेट्स सोल्व द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में आपसे क्या पूछा गया? फाइंड इगन वैल्यूज। इनका दूसरा नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक रूट, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तीसरा नाम होता है लेटेंट रूट्स, लेटेंट रूट्स। फोर्थ नाम होता है इसका प्रॉपर वैल्यूज। तो ये सब एक ही बात है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी इगन वैल्यू आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक रूट आ जाए, लेटेंट रूट आ जाए, प्रॉपर वैल्यूज आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम सपोज कर लेते हैं इस मैट्रिक्स का नाम है ए। अब आपको वर्किंग रूल बताता हूं। ए माइनस लैम्डा आई, हम क्या करते हैं, ये डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 1 माइनस लैम्डा। अब ये जो प्रोसेस है ये हमारा मेन प्रोसेस है, एक्चुअल प्रोसेस है, जिससे हम कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालते हैं। ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, हम इसका यूज नहीं करेंगे। क्या हमारे पास कोई दूसरा कंसेप्ट है जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाए और हमें डिटरमिनेंट ना निकालना पड़े? क्योंकि इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो फिर ये क्यूबिक इक्वेशन भी बनेगी, उसको भी सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो कोई शॉर्ट मेथड जहां हो सकता है हम शॉर्ट मेथड लगा सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट। सबसे पहला तो आप ये चेक करो कि भाई आप ये दो बातें ध्यान दो। आपको एक तो ये पता है कि जो डिटरमिनेंट होता है किसी भी मैट्रिक्स का, वो प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होता है। ओके। दूसरा, जो ट्रेस होता है किसी मैट्रिक्स का, वो सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होता है। तो आपके पास ये दो कंसेप्ट मेन है जो आपको ध्यान देने हैं। इसकी वजह से हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा कम टाइम में हो सकता है। ओके। तो अब इसके ऊपर मैं क्या कंसेप्ट लगाता हूं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप ध्यान दो। आप ये देखो कि ये जो सम ऑफ, यहां पे सम ऑफ एलिमेंट, हर जगह देखो सम ऑफ एलिमेंट कितना है 3। इसका सम ऑफ एलिमेंट कितना है 3। इसका सम ऑफ एलिमेंट कितना है 3। इसका मतलब ये हुआ कि एक कैरेक्टरिस्टिक रूट आपका 3 बनेगा। क्लियर हो गया? ये बात एकदम आप ध्यान दो कि सिमेट्री है। अब आप ऐसे रो वाइज, कॉलम वाइज, जैसे मर्जी आप इनको ऐड करो, ये 3 आ रहा है, तो एक रूट क्लियर हो गया 3। तो इसको देख के एक बात समझ आ गई कि हमारा आंसर ये नहीं है। ओके, हमारा आंसर ये भी नहीं है। अब हमारे पास कितनी चॉइस बची? 2 चॉइस बची, 0 0 3 और -1 3। अब आपको पता है जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं हम। देखो, अभी हमारा जो कंसेप्ट था उसमें ये दो बात होगी कि भाई या तो 0 0 3 आपका आंसर होगा या -1 1 और 3 इसका आंसर होगा। अब डिटरमिनेंट तो हम निकालना चाहते ही नहीं। हमें पता है कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है इसकी तीनों रो एक जैसी है ना, सेम रो तीनों। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। अब डिटरमिनेंट अगर 0 होगा तो प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो रूट है ना आपका, वो भी 0 होना चाहिए। जो प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट है वो भी क्या होगा? 0 होगा। तो अब देखिए, अगर मैं आंसर लेता हूं ये वाला, तो इसका प्रोडक्ट तो भाई -3 है, 0 नहीं बना। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया आपके पास जिसमें डिटरमिनेंट 0 है। तो आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट आए 0 0 3। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक थी जिससे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है।